राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपने राजस्थान की जलवायु कर रहे थे कल, इसका पार्ट 1 कर लिया था आपने, आज पार्ट 2 करेंगे। तो कल वाले में मानसून कर लिया था, ये सब पढ़ा था आपने कि उच्च वायुदाब क्या है, निम्न वायुदाब क्या है, और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। ये देखो कौन कौन से समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति भी है, अक्षांशीय स्थिति भी है, मरुस्थल व पवनों की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब बहुत अच्छे से मैंने कल वाली वीडियो में समझाई है, एक बार उसको जरूर देखना। फिर देखो प्राकृतिक वनस्पति की कमी, ये पढ़ लिया था, राजस्थान की ऋतु, ये सब पढ़ लिए थे। आज करेंगे अपने वाष्पोत्सर्जन। तो देखो वाष्पोत्सर्जन ये क्या है, जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला जैसलमेर। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना, आपसे डेफिनेशन पूछेंगे वाष्पोत्सर्जन क्या है, फिर भी समझ लेते हैं इसको वाष्पोत्सर्जन क्या है। ये आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, इन पर देखो, ये वाली क्या है, ये पानी की बूंदे है ना, ये पानी की बूंदे है। जब जैसलमेर में क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा ना जैसलमेर में, तो ये पानी की जो बूंदे है ना, इस तापमान के कारण यहाँ से जो पानी की बूंदे है ना, वाष्प के रूप में ऊपर उठेगी, तो यही वाष्पोत्सर्जन है। आगे देखो, वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला डूंगरपुर। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला और सर्वाधिक दर वाला पूछेंगे। तो देखो, और सर्वाधिक दर वाला तो जैसलमेर है, न्यूनतम दर वाला डूंगरपुर है। अब देखते हैं लू, बम्बूलिया, पुरवा, पुरवैया, पछुआ, अडाव, ये क्या चीज़ है, इन सबको देखते हैं। लू गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा, सभी को पता होगा लू क्या है। तो यहाँ हमारे इधर गंगानगर साइड में तो बहुत ज़्यादा चलती है, ये तो सभी को पता है, गर्मियों में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवा है, ये लू। और बम्बूलिया क्या है, वायु के भंवर, चक्रवात या संवहनीय हवाएं, गर्म होकर हवा का ऊपर उठना जो चक्राकार हो जाती है, यानी कि बम्बूलिया जो मिट्टी का ही होता है, वायु का ऐसे भंवर सा बन जाता है, गोल गोल ऐसे ऊपर उठता है। ये तो हमने तो बहुत देखा है ये बम्बूलिया। पूर्वा या पूर्वाई ये क्या है, देखो, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। देखो पूर्वा नाम ही इसका पूर्वा, पूर्वाई है, पूर्व से। और देखो इधर वाले साइड में क्या था, ए पहले आता है, इधर अरब सागर की शाखा थी, इधर वाले साइड में बंगाल की शाखा थी। तो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। देखो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं है ना, वो इधर इस पूर्व से, बंगाल की खाड़ी इधर ही है तो पूर्व से ही चलेगी, पूर्व से इधर पश्चिम में चलेगी। पूर्वा, पूर्वाई नाम ही देखो, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्वा पूर्वाई यही तो है। कहाँ से चलेगी, बंगाल की खाड़ी इधर वाले साइड में है, तो बंगाल की खाड़ी की जो मानसूनी हवाएं है ना, वही तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है वो। पछुआ, देखो पछुआ नाम से पता चल रहा है, पछुआ पश्चिम, पता चल रहा होगा, ये पश्चिम से इधर वाले साइड से चलेगी, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा पछुआ, और पूर्व दिशा से चलने वाली पूर्वाई, नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो पूर्वा पूर्व से चलेगी और पछुआ पश्चिम दिशा से चलेगी, समझ आ गया होगा। अब देखो अरडाव क्या है, भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा, इसका नाम ही देखो अरडाव है, भयंकर आवाज करती होगी, ये देखो अरडाव नाम से पता चल रहा है, भयंकर आवाज के साथ तेज चलने वाली हवा क्या है, अरडाव है, याद रह जाएगा इजी सी। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां गंगानगर जिले में चलती है, सबसे ज्यादा आंधी है ना गंगानगर में चलती है, आकर देख लेना गंगानगर में कितनी आंधियां चलती है, पता चल जाएगा। और 27 दिन, और सबसे कम जो आंधियां चलती है वो झालावाड़ में, ओनली 3 डेज, यानी कि 3 ही दिन चलती है। तो वर्षा ऋतु देखो क्या है, वर्षा ऋतु वर्षांत वाला, वर्षा ऋतु कब आती है, यानी कि जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त वाला, इसमें बरसात होती है, पता होगा आप सबको। तो मध्य जून और सितंबर तक क्या होती है, बरसात होती है, वर्षा ऋतु वाला टाइम होता है। देखो तो जून माह में, एक देखो जून का महीना होता है, कितनी गर्मी होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो जून माह में गर्मी होगी, तो थार का मरुस्थल इधर वाला होगा ना, जैसलमेर वाला इधर वाला इलाका थार का मरुस्थल, इसमें अधिक तापमान होगा, क्योंकि देखो जून के महीने में एक तो गर्मी ज़्यादा होगी, फिर थार जो थार का मरुस्थल है इसमें तापमान ज़्यादा होगा गर्मी के कारण। तो फिर जहाँ मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा ना, वहाँ वायुदाब निम्न हो जाएगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ उच्च वायुदाब हो जाएगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, अधिक तापमान होगा, तो फिर वायुदाब निम्न हो जाएगा, ये देखो।
और हिंद महासागर में इधर वाले इलाके में देखो, हिंद महासागर में क्या होगा, इधर ठंडा इलाका होगा ये हिंद महासागर, तो जल होगा यहाँ पर, जल होने के कारण वहाँ क्या होगा, कम तापमान होगा। जहाँ देखो गर्मी होगी वहाँ तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा है तो अपने आप निम्न वायुदाब हो जाएगा। और इधर क्या ठंडा इलाका है, कम तापमान है तो उल्टा हो जाएगा, जहाँ कम तापमान वहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बनता है। आ गया समझ में। अब देखो हवा हमेशा, एक याद रखना ये चीज़, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये लो, हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, कि हवा है ना हमेशा ही उच्च, जहाँ वायुदाब क्या होगा, उच्च होगा, वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। तो देखो जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहाँ हवा कैसे चल जाएगी, वहाँ तो ऑलरेडी निम्न वायुदाब है तो हवा चलेगी नहीं, तो हमेशा ही हवा कहाँ चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। केरल का नियम क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की जो मानसूनी पवनें है ना, वो कोरियल्स बल के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये तो फेरल का नियम है। देखो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसकी जो मानसूनी पवनें चल रही है, यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध की जो हवाएं है ना, वो मानसूनी पवनें ये चल रही है, तो ये कोरियल्स बल के कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, अपने उत्तरी गोलार्ध में जाकर के इधर अपने इधर वाले दाहिने, इधर वाला जो दाहिना है ना, इस साइड में मुड़ जाएगी। तो यही तो क्या है, फेरल का नियम है, ये कोरियल्स बल है, इधर मुड़ना, ऐसे मुड़ जाती है ना ऑटोमेटिक, ऐसे ऐसे चलेगी दक्षिण साइड से, फिर क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में जाएगी, अपने आप ही ऐसे दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। ये तो इस कोरियल्स बल के कारण ये बल लगता है, इसे ही फेरल का नियम कहते हैं। ये हवा देखो, ये हवा दक्षिण पश्चिम, देखो दक्षिण, फिर इधर चल रही है पश्चिम से, फिर देखो उत्तर गई, फिर इधर पूर्व में मुड़ जाती है, पूर्व की ओर चलती है। तो ये हवा है ना, ये कैसे चलती है, इधर से हवा दक्षिण से, फिर इधर पश्चिम में गई, फिर उत्तर जाएगी, फिर इधर मुड़ जाएगी, पूर्व की ओर चलती है। इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। आया फेरल का नियम। फेरल का नियम होता है ना, ये कोरियल्स बल के कारण ना अपने आप ही इधर मुड़ जाती है, इसे तो कोरियल्स बल कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर इधर जाती है, फिर इधर जाके थोड़ा इधर मुड़ जाती है। अब देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में वक्त होता है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, दो शाखाओं में वक्त होता है, एक तो अरब सागर की खाड़ी इधर वाली और एक बंगाल की खाड़ी इधर वाली। अब देखते हैं, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था अरब सागर बंगाल की खाड़ी कैसे बरसात करती है इधर, और राजस्थान में जैसे इधर अरावली थी ना, तो अरावली के समानांतर तो अरब सागर की शाखा ऐसे गुजर जाती है। तो इधर वाला जो थार वाला मरुस्थल था ना, इधर वाले में, उधर तो 10% ही क्या करती है, बरसात है, और बंगाल की खाड़ी 90% करती है, ये बताया था मैंने। अब देखो अरब सागर की शाखा केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है, कब, 1 से 5 जून। देखो अरब सागर की ये शाखा है ना, ये देखो केरल का जो मालाबार तट है ना, ये वाला केरल का मालाबार तट है, केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून के मध्य करती है ये वाली। तो देखो अरब सागर है ना, याद कैसे रहेगा, अरब सागर ए नंबर फर्स्ट नंबर पे आता है, तो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाओ, 1 से 5 तक यानी कि जून। ये रहा मालाबार तट जो केरल का, यहाँ से प्रवेश करती है, आगे पढ़। और हाँ ये चीज़ और ध्यान रखना, जो अरब सागर की शाखा है ना, ये राजस्थान में जो बांसवाड़ा है ना, राजस्थान का जो बांसवाड़ा, मतलब वहाँ से प्रवेश करती है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ से करती है, बंगाल की खाड़ी करती है झालावाड़ से, इसको भी पढ़ेंगे। ये देखो यह शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा से 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है तो इसे मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो ये अरब सागर की शाखा है, ये बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, कब, 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। आगे देखो अरावली की पहाड़ियाँ इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। मैंने समझाया था पीछे वाली वीडियो में, तो देखो इसको थोड़ा सा मैं नोटबुक पे समझा देती हूँ। ये लो, ये देखो, ये अपना राजस्थान है, जैसा भी बना है, सही नहीं बना, जैसा भी बना है, ये अरावली है यहाँ पर, ठीक है, ये अरावली है। यहाँ से अरब सागर है ना, ये देखो, इसको देखो, अरब सागर है ना, अरब सागर की जो शाखा है ना, ये अरावली के ऐसे इधर समानांतर चली जाएगी, इधर समानांतर चली जाएगी, तो कहीं टकराएगी नहीं, तो बरसात कैसे होगी। और वो भी 10% बरसात करती है, वो भी कैसे करती है 10%।
ये जो 10% भी है ना, वो भी पता है कैसे करती है। ये अरब सागर की शाखा यहाँ से इसके समानांतर से गुजरेगी, आगे जाकर के क्या है, अरब सागर की शाखा ना एक धर्मशाला स्थान है, वो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां थोड़ी टकराएगी। ये अरब सागर की जो शाखा है ना, यहाँ हिमाचल प्रदेश में जाकर के आगे एक धर्मशाला नामक स्थान है, वहां पर थोड़ी टकराने के कारण भले ही 10% इधर बरसात कर देगी। तो ये 10% करती है, बाकी की जो 90% है ये बंगाल की खाड़ी की शाखा करती है। ये देखो ये कैसे चलती है, ये ऐसे चलेगी यहाँ से ऐसे, यानी कि दक्षिण पूर्व से चलेगी, ऐसे जाएगी उत्तर पश्चिम की ओर जाएगी, तो आगे ऐसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है, तो ऐसे जाने के कारण ये देखो अरावली से टकराएगी सीधा सा, ये अरावली से टकराने के कारण इधर वाले इलाके में बरसात ज्यादा होगी 90%। तो ये देखो पढ़ लेते हैं, अरावली की पहाड़ियां इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। तो देखो यही तो बात है, अरावली की पहाड़ियां क्या इस मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा करती है, ओनली 10%। जो अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा कौन सी मैंने बताई थी, अरब सागर की मानसून में कैसी है, अरब सागर वाली है ना इस दक्षिण से स्टार्ट होती है और फिर इस पश्चिम से यहाँ उत्तर पूर्व ये ऐसे जाती है। अरब सागर वाली कैसे जाती है, यहाँ से इधर जाएगी फिर उत्तर से इधर पूर्व, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और बंगाल वाली कैसे जाती है, बंगाल वाली देखो इस दक्षिण पूर्व से इधर उत्तर पश्चिम में जाती है। तो देखो अब बंगाल की खाड़ी देखते हैं, आगे देखो इस शाखा से कौन सी, अरब सागर वाली शाखा से 10% बरसात होती है। अब देखो बंगाल की खाड़ी शाखा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ये वाली करती है, और ये कहाँ से, ये झालावाड़ से प्रवेश करती है। देखो अरब सागर वाली तो कहाँ से करती है, बांसवाड़ा से करती है, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं बांसवाड़ा को, अरब सागर वाली यहाँ से। और जो बंगाल की खाड़ी है ना, ये करती है झालावाड़ से प्रवेश। तो इसलिए देखो इसको बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है, और यहाँ 90% क्या है, बरसात होती है। जो बंगाल की खाड़ी 90% बरसात करती है। अरावली पर्वतमाला से, देखो ये अरावली पर्वतमाला रही, ये रही, और ये यहाँ से गई ऐसे, ये देखो यहाँ पर, यहाँ इससे टकराने के कारण ये देखो बरसात करे, ये हो रही बरसात। तो अरावली पर्वतमाला के टकरा कर, अरावली पर्वतमाला से टकराकर ये राजस्थान के कौन से इलाके में, इधर दक्षिण और पूर्व वाले इलाके में, इधर वाले भाग में वर्षा करती है। समझ में आया होगा। जो अरब सागर है ना भाई, ये तो इसे समानांतर इसके चली जाएगी, कैसे बरसात करेगी, करेगी नहीं। वो थोड़ा सा क्या धर्मशाला स्थान पर है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ थोड़ा टकराने के कारण 10% भले इधर वाले इलाके में कर दे, बाकी सूखा रहता है। और जो इधर वाली बंगाल की खाड़ी है, ये सबसे ज़्यादा बरसात करती है। अब देखो उत्तरी और पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। क्यों, क्योंकि अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण, और इसके समानांतर चली जाती है। इसलिए इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून के राजस्थान में दिशा, बंगाल की खाड़ी है ना ये वाली, इसकी राजस्थान में दिशा देखो मैंने पहले ही बता दिया कौन सा, इधर दक्षिण से स्टार्ट होगी, दक्षिण पूर्व से ऐसे जाएगी, इधर फिर उत्तर और पश्चिम में से जाएगी। और ये वाली अरब सागर वाली यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे, फिर ऐसे आएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम फिर उत्तर पूर्व। अरब वाली ऐसे जाएगी, और बंगाल खाड़ी वाली यहाँ से दक्षिण से स्टार्ट होगी, झालावाड़ में प्रवेश करके फिर इधर पूर्व फिर उत्तर पश्चिम ऐसे जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन कहाँ होता है, धर्मशाला हिमाचल में। मैंने बताया था जो हिमाचल में धर्मशाला है ना, वहाँ पर दोनों का मिलन होता है। और 10% ये इसीलिए करवाती है अरब सागर की, क्यों, वहाँ से टकराती है, तो 10% इधर बरसात हो जाती है। अब आगे देखो, ये देख लेते हैं थोड़े से। देखो दक्षिणी पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम, ये क्या कह रहा है, देखो दक्षिण और पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम पूछा है। अवरोही और आरोही में देखो क्या अंतर होता है, अगर फिर भी याद ना रहे ना, इसको कभी भूलोगे नहीं। देखो अवरोही ये बड़ा है, और आरोही होगा, लो इसको ये लो, अवरोही और आरोही 1 2 3 4, अवरोही में ज़्यादा आ रहा है, ये ज़्यादा है, आरोही में 3, ये छोटा है, तो ये कम से ज़्यादा की ओर होएगा। बस कभी भूलोगे नहीं, अवरोही ज़्यादा है तो ज़्यादा से ऐसे कम की ओर, यानी कि ज़्यादा से
तो देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान का वर्षा का अवरोही क्रम, तो ये अवरोही क्रम पूछा है, ज़्यादा से कम की ओर ज़्यादा कहाँ होती है, इधर वाले बंगाल की खाड़ी करती है। देखो दक्षिण, फिर पूर्व, दक्षिण पूर्व जिलों से कहाँ, यहाँ ऐसे जाएगी, यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात करेगी, फिर थोड़ी आगे जाएगी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, इधर वाले में बिल्कुल ही कम। तो जो उत्तर पश्चिम वाला है, देखो उत्तर पश्चिम जिला है, यहाँ बिल्कुल ही कम। तो ये तो अवरोही पूछा है, ज़्यादा से कम, ज़्यादा से इधर से होगी। अगर पूछ ले आरोही क्रम, तो आरोही क्रम इधर से ऐसे चल जाएगा। ठीक है। अब देखो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता या सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, फलोदी है, और जिला पूछे जैसलमेर। तो राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता सबसे शुष्क स्थान है, न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, स्थान फलोदी, जिला जैसलमेर है। अब देखो वर्षा बरसात, देखो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है माउंट आबू है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी सबसे ज़्यादा वर्षा करवाती है, झालावाड़ से गुजरती है, यहाँ से प्रवेश करवाती है, तो सबसे ज़्यादा बरसात वाला यही होगा। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जिला झालावाड़, और स्थान पूछा है जो सिरोही माउंट आबू है वो स्थान है सबसे ज़्यादा। और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान तो पूछे तो जैसलमेर का सम, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर कहाँ होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, 57.5 सेंटीमीटर। देखो जैसे कि राजस्थान की जैसे टोटल बरसात है ना, उसमें से क्या है औसत वार्षिक वर्षा पूछा है इसका, वो है 57.5 सेंटीमीटर बरसात है, वो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। अगर देखो राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, तो पता ही भाई कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो ये राजस्थान में अनिश्चितता और असमानता है, और अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है। ये उसमें जो सेकंड ग्रेड में भी जैसे होते हैं ना कथन वगैरह दे के ऐसे पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे के सही है या नहीं है। और देखो जो रीड है और 4th ग्रेड है उनको तो ज़्यादा डीपली पढ़ना ही नहीं है, इस बुक में से ऊपर ऊपर के ही आ जाएंगे क्वेश्चन। देखो कहीं आपने देखते हैं कहीं 1-1 घंटे 2-2 3-3 घंटे की वीडियो करवा रखी है, आप लोग 1 घंटा उसमें बर्बाद करोगे, 2 घंटा बर्बाद करोगे, जैसे भी कुछ लाइव चल रही है कैसे भी चल रही है, तो आप लोग 2 घंटा बर्बाद कर दिया इतना कि बाद में वो याद रहे ना रहे। इससे तो अच्छा है अच्छी बुक में से या अच्छी कहीं कोई क्लास में से देख लो, ताकि टाइम कम लगे, और जो ना बेसिक चीज़ें वहीं से तो आता है, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आते हैं रीट में 4th ग्रेड में, ज़्यादा डीपली आएगा ही नहीं। ज़्यादा डीपली करोगे तो आप ये भी भूल जाओगे, ऊपर ऊपर वाले भी भूल जाओगे, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। ये वाले क्वेश्चन सारे ही बने हुए हैं इतने अच्छे, इनको पढ़ लिया तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। हाँ, सब भीड़ की ओर भागते हैं, जहाँ भीड़ उधर भागते हैं। अरे आप लोग काम की चीज़ देखो ना, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं वो चीज़ देखो, भीड़ की तरफ नहीं भागना है। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छा मैटर मिल जाए। ऊपर ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं, देखना उठा के पीछे वाले रीड के उठा के देख लो, जो भी क्वेश्चन बने हैं ना सच में ऊपर ऊपर से ही बने हैं। आप लोग डीपली पढ़ते हो, सब ऐसे ही करते हैं, हाँ भी डीपली पढ़ लिया, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो देखो राजस्थान में वर्षा की वृद्धि, तो बरसात की वृद्धि पूछी है कहाँ से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। तो राजस्थान में वर्षा की जो वृद्धि है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। तो इधर तो बिल्कुल ही कम होती है ना, उत्तर पश्चिम, इधर वाला उत्तर और पश्चिम है, कम होती है, ऐसे ऐसे जाते हैं ना, यहाँ कम होती है। देखो यहाँ बिल्कुल कम होती है, थोड़ा आगे जाएंगे थोड़ी ज़्यादा होएगी, आगे जाने ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ से चलेंगे ना, यहाँ बिल्कुल ही कम होएगी, उत्तर पश्चिम से चलेंगे अपने, इधर बिल्कुल ही कम होएगी, फिर थोड़ी ज़्यादा होएगी बरसात, फिर ऐसे ऐसे करते इधर वाली साइड में कितनी ज़्यादा बरसात होती है इधर वाले एरिया में। तो राजस्थान में वर्षा की वृद्धि पूछी है, आप लोग ऐसे मत कर देना इधर से ऐसे चला दो, यहाँ पर वृद्धि पूछ रहे हैं। वृद्धि देखो यहाँ से होएगी, इधर तो बिल्कुल ही कम है, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी इधर वाले इलाके में। तो देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। ये पूछ रहा है राजस्थान को समान भागों में, देखो ये यहाँ पर 50% सेंटीमीटर है वर्षा रेखा, ये क्या है इस राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, इधर वाला और इधर वाला। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाए राजस्थान को 2 भागों में कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यानी राजस्थान के उत्तर, इधर वाला उत्तर और पश्चिम, ये वाला जो एरिया है ना
जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। क्वेश्चन आता है देखो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो भाई इस पूरे राजस्थान को बांट देगी, हाफ हाफ इधर और इधर। अगर 25 सेंटीमीटर पूछे तो इधर वाला जो मरुस्थल वाला एरिया है ना इसको दो भागों में बांट देगी। 25 सेंटीमीटर ये वाला देखो इधर शुष्क और अर्धशुष्क, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये वाली, ये रही, इधर और इधर इसको बांट देगी। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को शुष्क और शुष्क में बांटती है, समझ में आ गया। अब देखो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण, पश्चिमी राजस्थान इधर वर्षा कम होने के कारण, कम तो वनस्पति, अरावली की स्थिति, गर्म वह शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घट जाती है। भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इधर कम वर्षांत होती है तो कम वनस्पति अरावली की स्थिति बनती है, और गर्म और शुष्क हवाएं चलती है और जिससे आर्द्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, नमी नहीं बनती ना, आर्द्रता कम हो जाती है। आगे देखो शीत ऋतु। भाई क्यों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को सच में क्लास अच्छी लग रही है, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास मतलब ऐसे रेगुलर रखूं, अच्छे से अच्छी लेके आऊँ, कुछ समझाने की ज़्यादा कोशिश करूं, और हो सके तो मेरे से अगर ट्रिक बनने की मतलब आप लोगों के लिए ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो ये मेरे को पता चल जाए। प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, अगर अच्छी नहीं लग रही है, कहीं कमी है तो वो भी बता देना। आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ टाइम निकाल कर, सच में मेरे को टाइम नहीं है फिर भी आप लोगों के लिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा है सच में बुक्स भी नहीं खरीद सकते ना वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी सच में आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले सारा है ना कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। और मुझे ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट की मैं लेके आऊँ क्लास, और क्वेश्चन लेके आने जैसे इनके ना टॉपिक वाइज वो भी बता देना। जैसे अब राजस्थान का सामान्य परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, क्या उनके साथ साथ में एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में इनके क्वेश्चन लेके आऊँ या ना लेके आऊँ, ये भी बता देना मेरे को। तो ये देखो शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, देखो जनवरी बीच में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये वाला अक्टूबर से फरवरी सूर्य क्या है भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से क्या है सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है, भूमध्य रेखा से है ना वो सूर्य से दक्षिण की ओर जाना स्टार्ट होता है, दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है ना अक्टूबर से फरवरी। तब क्या है 22 दिसंबर को सूर्य सीधा मकर रेखा पर चमकता है। तो मकर रेखा पर सूर्य कब 22 दिसंबर को चमकता है। तब क्या है उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के, देखो सूर्य तो भाई दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो नीचे आ जाएगा ना इधर मकर रेखा पर 22 दिसंबर को, तो वहां पर क्या हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होता तो वहां तापमान ज्यादा रहता, तो सूर्य देवता तो नीचे आ गए, इधर दक्षिणायन हो गए, तो वहां पर तापमान अपने आप कम हो जाएगा, जहाँ सूर्य होगा वहीं तापमान ज्यादा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात है, आ रही है तो प्लीज बताओ भी समझ में आ रही है। देखो दक्षिणायन होना स्टार्ट होता है सूर्य कब 22 दिसंबर को, ये इधर आ जाता है सूर्य तो मकर रेखा पर, तो ऊपर क्या हो जाएगा तापमान कम हो जाएगा। तो तापमान कम होने के कारण यहाँ क्या बन जाएगा, जो तापमान कम होने का कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है। तो देखो तापमान कम हो गया, जहाँ तापमान कम है मैंने उल्टा बताया था ना, तापमान कम होगा तो वहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा उच्च हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो केंद्र बनता है हिंद महासागर में निम्न, तो हिंद महासागर में निम्न क्यों बनेगा, क्योंकि सूर्य देवता तो इधर आ गए हिंद महासागर में, तो वायुदाब यहाँ तापमान ज्यादा हो गया, जहाँ सूर्य रहेगा तापमान ज्यादा होगा वहां क्या होगा अपने आप निम्न वायुदाब हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। सर्दियों में क्या है शीत ऋतु में अक्टूबर से फरवरी, यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा से, इस भूमध्य रेखा है ना इससे दक्षिण की ओर आना स्टार्ट होता है, और कहाँ चमकेगा आकर के मकर रेखा पर चमकेगा। ये सूर्य भगवान तो यहाँ आ गए मकर रेखा पर, और ऊपर क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया तापमान कम हो गया, तापमान जहाँ कम होगा वहां पर क्या होगा उच्च वायुदाब होगा, ये तो मैंने बताया है। और हिंद महासागर में क्या हो गया इस सूर्य भगवान के कारण क्या हो गया तापमान ज्यादा हो गया, तो यानी निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल ये करेंगे कल, इनको अच्छे से पढ़ेंगे।
क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने। ज़्यादा वीडियो लंबी बनती है तो आप लोग नहीं देख पाते, और जितनी छोटी होती है आप लोग अच्छे से देख लेते हो, समझ में भी आती है आप लोगों को। ज़्यादा वीडियो ऐसे खुद ऐसे ही हो जाता है, हाँ भाई ज़्यादा हो गई, देखा नहीं जाता। तो बाकी का कल समझाएंगे। बाय बाय।